हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा के दौरान हमने द्विवेदी युगीन जो गद्य साहित्य है उसमें नाटक को पढ़ा, निबंध को पढ़ा, कहानी को पढ़ा और उपन्यास को पढ़ा। आज की कक्षा में हम आलोचना विधा को देखेंगे। आलोचना विधा, इस युग में आलोचना का भी विकास हुआ। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर 1910 ईस्वी तथा छंद सारावली और लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा नामक आलोचना लिखी। तो अलंकार मंजूषा किसकी है? लाला भगवान दीन की, याद रखेंगे। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना द्वारा किया। तो तुलनात्मक आलोचना के जनक किसको कहेंगे? पद्म सिंह शर्मा तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। इस कड़ी में मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे चलकर लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने बिहारी और देव पर आलोचनाएं लिखी। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास नागरिक विचारणी पत्रिका 1897 ईस्वी के प्रकाशन से हुआ। कौन सी का? अनुसंधान परक आलोचना का विकास किससे हुआ? तो नागरिक विचारणी पत्रिका से माना जाता है। मिश्र बंधु विनोद में भी शोध परक दृष्टि को महत्व दिया गया था। सरस्वती के माध्यम से परिचयात्मक आलोचना का आरंभ हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती में परिचयात्मक आलोचना लिखी है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने संयोगिता स्वयंवर, याद रखेंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का संयोगिता स्वयंवर। बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी, परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर पर व्याख्यात्मक आलोचना लिखी, बालकृष्ण भट्ट ने। अब हम देखते हैं जीवनी विधा के विषय में। इस युग में जीवनी लेखन भी पर्याप्त हुआ है। यह युग राष्ट्रीय चेतना का युग था। आज़ादी की अलग जगाने के लिए इस युग में महापुरुषों के जीवन पर आधारित जीवनियाँ लिखी गई। द्विवेदी युग में जो जीवनी लिखी गई वह किस पर आधारित थी? महापुरुषों के जीवन पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्राचीन पंडित और कवि, संकवि संकीर्तन, चरित्र चर्चा आदि जीवनी संग्रह लिखे हैं। इस युग में आर्य समाज तथा अन्य महापुरुषों से संबंधित, राष्ट्रीय महापुरुषों से संबंधित, ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित, विदेश के महापुरुषों से संबंधित तथा महिलाओं से संबंधित जीवनियाँ प्रचुर मात्रा में लिखी गई। रामविलास शारदा ने आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि, चिमनलाल वैश्य ने दयानंद चरितामृत, अखिलानंद शर्मा ने दयानंद दिग्विजय नामक जीवनी लिखी। तो किस प्रकार की जीवनी लिखी गई? महापुरुषों के जीवन पर आधारित जीवनी लिखी गई। राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित जीवनियों में महादेव भट्ट, लाजपत महिमा, पारसनाथ त्रिपाठी, तपोनिष्ठ महात्मा अरविंद घोष, मुकुंदलाल वर्मा, करमवीर गांधी, संपूर्णानंद धर्मवीर गांधी, नंद कुमार देव शर्मा, महात्मा गोखले, बद्री प्रसाद गुप्त का दादा भाई नारोजी, ब्रज बिहारी शुक्ल का मदन मोहन मालवीय, शीतलाचरण वाजपेयी, रमेश चंद्र दत्त, माता सेवक, लोकमान्य तिलक का चरित्र प्रमुख है। ऐतिहासिक जीवनियों में कार्तिक प्रसाद खत्री की छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, लोकमान्य तिलक का चरित्र, बलदेव प्रसाद मिश्र की पृथ्वीराज चौहान, लोकमान्य तिलक का चरित्र, देवी प्रसाद की महाराणा प्रताप सिंह, लोकमान्य तिलक का चरित्र प्रमुख है। विदेशी महापुरुषों पर लिखी जीवनियों में सिद्धेश्वर शर्मा की गैरीबाल्डी, लोकमान्य तिलक का चरित्र, उमापति दत्त शर्मा की नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी, लोकमान्य तिलक का चरित्र, नाथुराम प्रेमी ब्रह्मानंद की जॉन स्टुअर्ट मिल, लोकमान्य तिलक चरित्र आदि प्रमुख जीवनियाँ रही हैं। राजस्थान के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योग देने वाले कर्नल टोड के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण जीवनी गौरीशंकर ओझा ने कर्नल टोड शीर्षक से लिखी है। देशी विदेशी महान महिलाओं पर भी जीवनियाँ लिखी गई हैं, जिनमें गंगा प्रसाद गुप्त, रानी भवानी, परमानंद पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र, हनुमत सिंह रमणीय रत्नमाला, पन्नालाल वीर पत्नी संयोगिता, यशोदा देवी आदर्श महिलाएं, द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी की ऐतिहासिक स्त्रियाँ, ये हैं प्रमुख जीवनियाँ जो द्विवेदी युगीन समय में लिखी गई
ऊपर ऊपर से महत्वपूर्ण जीवनियाँ देख लेंगे, यहाँ से कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है। अब हम देखते हैं यात्राव्रत साहित्य जो द्विवेदीयुगीन समय में लिखा गया। यात्राव्रत के विकास की दृष्टि से भी आलोच्य युग महत्वपूर्ण है। इस युग की आलोचनाएं पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकार रूप में प्रकाशित हुई हैं। स्वामी मंगलानंद ने मॉरिशस यात्रा मर्यादा, श्रीधर पाठक ने देहरादून शिमला यात्रा मर्यादा जून सितंबर 1913 में, उमा नेहरू ने युद्ध क्षेत्र की सैर और लोचन प्रसाद पांडे ने हमारी यात्रा वृतांत लिखे। पुस्तकार रूप में गोपाल राम गहमरी ने लंका यात्रा का विवरण, ठाकुर गदाधर सिंह ने चीन में 13 मास हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा नामक यात्रा वृतांत लिखे हैं। स्वामी सत्यदेव परिवार जो कि इस युग के प्रमुख यात्रा वृतांत लिखे हैं, प्रमुख यात्रा वृतांत रहे हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और बहुत ज़्यादा यात्रा वृतांत से संबंधित, इस युग से संबंधित प्रश्न कम पूछा जाएगा। याद रखेंगे कि द्विवेदीयुगीन प्रमुख यात्रा वृतांतकार कौन रहे हैं। यात्रा वृत्तकार तो सत्यदेव परिवार, इनकी 3 कृतियाँ उपलब्ध हैं, ये पूछी जा सकती हैं। अमेरिका दिग्दर्शन, मेरी कैलाश यात्रा और अमेरिका भ्रमण किसकी है? सत्यदेव की, जो इस युग के प्रमुख यात्राव्रत लेखक रहे हैं। तो यात्राव्रत से संबंधित इतनी सी महत्वपूर्ण चीज़ें आप याद रख लेंगे। अब हम देखते हैं द्विवेदीयुगीन संस्मरण को। इस युग में सरस्वती पत्रिका में कुछ संस्मरण भी समय समय पर छपने लगे थे, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, रामकुमार खेम का इधर उधर की बातें, जगत बिहारी सेठ मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह, प्यारेलाल मिश्र लंदन का फाग या कोहरा प्रमुख हैं। पुस्तकार रूप में प्रकाशित संस्मरण साहित्य की दृष्टि से हरिओत जी के संस्मरण इस युग में उल्लेखनीय रहे हैं। संस्मरण, यात्रा वृतांत और जीवनी, ये जो तीनों गद्य विधाएँ हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न है वह आधुनिक काल से पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न कम पूछा जाता है। आपसे द्विवेदीयुगीन जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग में कौन सी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। तो आपको द्विवेदीयुगीन विशेषताओं को अच्छे से ध्यान में रखना है कि इस युग में भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया स्वरूप यह युग आया था। इसमें राष्ट्रीय भावना प्रमुख रही है, सामाजिकता और राष्ट्रीयता दोनों ही भावनाएं, पुनरुत्थान की भावना प्रमुख रही है द्विवेदी युग में। नीति और आदर्श का निरूपण यहाँ हुआ है। नारी की गरिमा की महत्ता को स्वीकार किया गया है। हास्य और व्यंग्य से संबंधित काव्य द्विवेदीयुगीन काव्य लिखा गया है। प्रबंध काव्य भी लिखा गया, खंड काव्य भी लिखा गया, मुक्तक, तीनों ही प्रकार के काव्य का लेखन यहाँ हुआ है। प्रकृति का वर्णन भी यहाँ हुआ है। तो द्विवेदीयुगीन जो विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तियाँ हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख लेंगे। इसके अलावा अनुशासन की धारा के कवि और अनुशासन की धारा से अलग या कहें स्वच्छंद धारा के कवियों के नाम याद रखेंगे, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अनुशासन की धारा के कवि द्विवेदी युग के ऐसे कवि हैं जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर उनके मार्गदर्शनानुसार लेखन कार्य किया है। वे अनुशासन की धारा के कवि या यूँ कहें कि द्विवेदी मंडल के कवि माने जाते हैं। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि द्विवेदी मंडल का कवि नहीं है, तो कौन कौन से हैं द्विवेदी मंडल के कवि या यूँ कहें अनुशासन की धारा के कवि? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसमें, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय और लोचन प्रसाद पांडे, ये तो याद रखेंगे अनुशासन की धारा के कवियों में। और स्वच्छंद धारा के कवियों में नाम याद रखेंगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मुकुट धन पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवानदी, नाथुराम शर्मा शंकर, पंडित श्रीधर पाठक और रूपनारायण पांडे। इस प्रकार द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जीवनी, यात्राव्रत और जो गद्य, कथेतर गद्य हमने पढ़ा है, इससे संबंधित प्रश्न आधुनिक काल से अधिक पूछा जाता है। इसके अलावा आप नागरिक विचरणी सभा को अच्छे से याद रख लेंगे, उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ये सभी, और सरस्वती पत्रिका से संबंधित सभी तथ्य अच्छे से याद कर लेंगे। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। भारतेंदु युग में हिंदी काव्य को पुनः जागृत होने का अवसर मिला है तथा द्विवेदी युग में इसमें और भी कई सुधार
किए गए हैं। अतः डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा है? जागरण सुधार काल कहा है। शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने द्विवेदी युग के काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य कहा है। इस युग में गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार से खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था काव्य। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस युग से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वह एक तो नागरिक विचारणी सभा से पूछा जाता है, याद रखेंगे। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है सरस्वती पत्रिका से। दोनों को अच्छे से याद कर लेंगे। नागरिक विचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 अर्थात 93 ईस्वी में क्वींस कॉलेज में वाराणसी में हुई। 9वीं में पढ़ने वाले 3 विद्वान थे, श्याम राम और शिव, इन्होंने मिलकर की। यह त्रैमासिक पत्रिका थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह राधा कृष्ण दास थे। सरस्वती पत्रिका के विषय में याद रखेंगे, इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ है और इसके विचारधारक चिंतामणि घोष के अनुरोध पर नागरिक विचारणी सभा काशी से इसका संपादन दायित्व स्वीकार किया गया। इसकी शुरुआती 1 वर्ष तक इसका संपादन कार्य एक संपादक मंडल ने किया, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, किशोरीलाल गोस्वामी और कार्तिक प्रसाद थे। 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास को स्वतंत्र रूप से अकेले ही इसका संपादक का दायित्व सौंपा गया। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 से 20 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे। 20 से सन 47 तक देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश भी कहकर पुकारा है। तो इन दोनों ही तथ्यों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको आप याद कर लेंगे, नागरिक विचारणी सभा से और सरस्वती से। आज के लिए इतना ही। कल से हम छायावाद को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।